लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 8वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। चाचा से गिले शिकवे भुलाकर तेजस्वी यादव ने भी साथ दिया और दूसरी बार डिप्टी सीएम बन गए। शपथ ग्रहण देखकर साफ लगा कि 2022 में तेजस्वी 2017 वाले कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ चुके हैं। नीतीश भी भतीजे के साथ विकास की धारा बहाने का दम भर रहे हैं। दोनों ही ओर से कहा जा रहा है कि हो गया गठबंधन हमार। आपको बिहार की पूरी जानकारी देंगे, मगर सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रेवड़ी कल्चर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, ऐसे कदमों से करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर मुफ्त पेट्रोल डीजल देने की भी घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि निराशा और नकारात्मकता में डूबे कुछ लोग काला जादू का सहारा ले रहे हैं। हमने 5 अगस्त को देखा था कि काला जादू फैलाने की कोशिश की जा रही थी। पीएम के ये शब्द हैं, कुछ लोग काले जादू में फंसे हुए हैं। ये काला जादू कोई काम नहीं आने वाला है। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, सुनिए। 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। पशुओं के लिए चारा भी आता है। फसल कटाई के बाद खेत में जो पराली बच जाती है, उसका भी हमारे अधिकतर किसान सही उपयोग करना जानते हैं। पराली का इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है। बहुत से गांवों में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए भी पराली उपयोग में लाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए निशाना साधा तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है, सुनिए। देखिए, अगर तो इस देश के अंदर आजादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहां जाएंगे? अगर ये कहा जाएगा कि सरकारी स्कूल बंद कर दो और सरकारी स्कूल बंद करके सबसे पैसे लो, प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा होगी, प्राइवेट स्कूल में ही, तो एक रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा अपने बच्चे को कहां पढ़ाएगा? अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद, लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, तो आधे से ज्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे। हाँ, अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना ये क्रिमिनल है, ये फ्री रेवड़ी है। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, मगर उनका इशारा साफ साफ समझ में आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार में हुई सियासी उथल पुथल की।
2 दिन पहले तक जो डिप्टी सीएम थे वो आज पूर्व हो चुके हैं, जो नेता विपक्ष थे वो आज डिप्टी सीएम हैं। दल बदल गए मगर नीतीश कुमार जमे हुए हैं अपनी कुर्सी पर। 8वीं बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार, और अब वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कह रहे हैं हो गई हमार गठबंधन। ये रिपोर्ट देखिए। सत्यनिष्ठा से प्यार करता हूं कि मैं ब्रिटिश द्वारा स्थापित भारत के संविधान खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों को तरक्की हो। ये जो सरकार बन गई है ये 3 साल चलेगी। चलिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं। बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। राजनीति करना अगर कला है तो नीतीश कुमार ने इस कला को आत्मसात कर लिया है। इस कदर कि देश के पहले ऐसे नेता हैं जो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कोई आए, कोई जाए, कोई रूठे, कोई छूटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो जिस भतीजे से पुरानी रार तकरार थी उसी भतीजे के साथ मिलकर बन गई है सरकार और सीएम है नीतीश कुमार। आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। नीतीश को भरोसा है कि तेजस्वी की ऊर्जा से उनकी सत्ता का दिया दमकता रहेगा, चमकता रहेगा उनकी राजनीति का सूर्य। उजियारे ही उजियारे हैं, तेजस्वी इनको प्यारे हैं। सब लोगों में इतना ज्यादा असंतोष था और अंत में लोगों ने कहा तो अंत में हमने सबकी बात को स्वीकार कर लिया, अलग हो गए। अच्छे से पूरी सरकार चलेगी 3 साल, खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सरकार बन गई है ये 3 साल चलेगी। चलिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीता उस दौर को जब अब शब्दों के अप्रतिम विशेषणों से तेजस्वी ने नीतीश को सुशोभित किया था, लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तेजस्वी यादव ने शपथ ली, शपथ लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंचे, पैर छुए, नीतीश ने हाथ पकड़ लिया। आओ भतीजे आओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। रक्षाबंधन से ठीक पहले तेजस्वी और नीतीश कुमार भाईचारे के नए बंधन में बंधे हैं। नीतीश की कलाई तेजस्वी ने थाम ली है और बिहार की राजनीति में चाचा मेरे राखी के बंधन को निभाना वाला गीत बज रहा है। बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों को तरक्की हो, इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल करके दिन रात मेहनत करके बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। रोजगार का बच्चा आपका बड़ा मुद्दा था। हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हमारी बात हुई है उनसे और हम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। बिहार में एक बार फिर ये साबित हुआ है कि राजनीति में चुटकी भर खाद पानी से ही रिश्ते की पौध फलने फूलने लगती है और नीतीश कुमार इस सियासत के वो माली हैं जिनका बगीचा सदैव हरा भरा रहता है और उसमें खिला रहता है सत्ता का फूल। एक बार फिर से इस फूल की मादकता भाव विभोर कर रही है राबड़ी के परिवार को भी। सर बहुत अच्छा है, बिहार के जनता बहुत खुश है। अब लगता है बिहार के जनता के मैं शुभकामना देती हूँ, बिहार के जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे।
जेडीयू आरजेडी के याराना वाले इस नए अध्याय में सबकी नजर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते इन तस्वीरों पर है। खासकर तेजस्वी की मुखरता को बड़ी बारीकी से देखा और महसूस किया जा रहा है। ऑन कैमरा तेजस्वी ये साबित करते दिख रहे हैं कि वो इस रिश्ते में गांठ नहीं आने देंगे, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। भतीजा राम जो साथ गए हैं, उन्होंने जो कहा था पलटू राम है ये, आज हम क्या सोचे थे कि ये पूरे जिंदगी भर के लिए नीति नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिया। हम तो इनको सम्मान देके मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री अपने बल पे नहीं बना। अगर नीतीश बाबू आज तक अकेले चुनाव कभी नहीं लड़ा। सवाल ये है कि तेजस्वी के तेवर और नीतीश कुमार की गंभीरता कितने दिनों तक साथ चलेगी। वैसे नीतीश के आने जाने का इतिहास लंबी दूरी तय करने वाली बात को नकारता है, लेकिन राजनीति तो नाम ही इसी का है। कब किसके हिस्से का सिक्का चमके और कब कौन बना ले अपनी टकसाल, कुछ नहीं कहा जा सकता। अंजना ओम कश्यप, हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार में अब आगे क्या रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सुशील जी। और बिहार के संदर्भ में खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि अगर सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहते तो नीतीश कुमार हाथ से बाहर नहीं जाते। गड़बड़ हो गई बीजेपी से, कहीं इस वजह से महागठबंधन में चले गए नीतीश। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छा हो गया कि मैं इस दलदल से बाहर निकल गया और राज्यसभा चला गया और मुझे देश के चारों सदनों को देखने का मौका मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। अब देखिए, कहना उचित नहीं होगा मेरे जाने के बाद भी, और अरुण जेटली जी जिनका बहुत अच्छा संबंध था नीतीश जी से, उनकी मृत्यु के बाद एक वैक्यूम जरूर बना था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने आधे दर्जन बार नीतीश जी से बातचीत की होगी। श्री नड्डा जी, श्री अमित शाह जी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में थे। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दो बार गए थे मिलने मुख्यमंत्री जी से। हमारे प्रांत के नेता लगातार उनके संपर्क में थे, तो बहुत बेहतर रिश्ता था। ये ठीक है कि हम लोग का 40 साल पुराना संबंध था, जो नए लोग था उनका रिश्ता नया रहा होगा, तो राजनीति में तो ये होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई दो नेताओं के बीच का रिश्ता नहीं था, ये दो दलों के बीच का रिश्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, नरेंद्र मोदी आ गए, तो ये तो राजनीति के अंदर न सुशील मोदी परमानेंट है न कोई और परमानेंट है। क्यों छोड़ दिया? कहना उचित नहीं होगा कि मेरे जाने मैं अगर होता तो मैं संभाल लेता। जी क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार ने? देखिए, मुझे तो एक तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि नीतीश जी ने बीजेपी को धोखा दिया। देखिए, 2013 में जब छोड़कर गए नीतीश जी, तो उस समय उन्होंने धोखा नहीं दिया था। उस समय वो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी से मिलकर मुझे भी उन्होंने बता दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आएगा तो मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने छिपाया नहीं था। ये बात ठीक है कि कब तोड़ेंगे उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आज तो आपने, परसों तक अमित शाह जी आपसे बात कर रहे थे, तब तक आपने नहीं कहा कि कोई दिक्कत है। एक दिन यानी परसों गठबंधन कल टूटा। परसों सुबह जब अमित शाह जी ने फोन किया नीतीश कुमार को और पूछा कि क्या हालचाल, बोला सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा उन्होंने कि ललन जी का बयान देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि अरे भाई आपकी पार्टी में ललन सिंह है, आपकी मेरी पार्टी में ललन सिंह है, आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है, तो इन नेताओं के बयान पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। फिर अमित शाह जी ने पूछा और भी आपके नेताओं का बयान देखते हैं, तो ये लोग यूं ही नेता लोग बयान देते रहते हैं। ये थे शब्द नीतीश कुमार के जो उन्होंने अमित शाह को बताया और जो मुझे अमित शाह जी ने बताया जी। और अमित शाह जी का फोन आया था, किसी और ने नहीं बताया, ये नीतीश कुमार ने स्वयं मंगल पांडे और तारकिशोर प्रसाद को बताया। तो आप अगर 2 दिन पहले तक अमित शाह को आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो कोई शिकायत नहीं की आपने, कहा कि छोटी मोटी बात है, गठबंधन में होती रहती, हम लोग मिल बैठकर समाधान कर लेंगे। आज अचानक क्या हो गया कि आपने 17 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया। अब भूल गए इस बात को कि 5-5 बार
आपने बीजेपी के साथ मिलकर आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप भूल गए इस बात को? जब आपकी संख्या केवल 35 या 40 थी, हमारी 63 थी, तो हमने आपको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। यही बात तो वो भी गिना रहे हैं ना कि 2010 में जब 119 उनकी संख्या थी, उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पीएम मटेरियल बनने के लिए 2024 टारगेट करने के लिए नीतीश कुमार अलग हो गए? बीजेपी से उनकी महत्वाकांक्षा अब राष्ट्रीय स्तर की जाग गई है। देखिए मैं दो बात बताना चाहूंगा जी। जैसा मैंने कहा कि पिछले दिनों वाइस प्रेसिडेंट को लेकर उनके लोग मिले थे, और मुझे लगता है नीतीश कुमार को लगता होगा कि 18 साल हो गया, बहुत हो गया, कब तक बिहार की राजनीति में रहेंगे, तो अब देश की राजनीति में चलना चाहिए। बीजेपी के साथ रहकर उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हम देश की राजनीति में बीजेपी एनडीए में रहकर कैसे आ सकते हैं। तो लगता है इस कारण से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और प्रयास करने में क्या लगता है, सपना देखने में क्या लगता है? ममता बनर्जी भी सपना देख रही हैं, केसीआर भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग सपना देख रहे होंगे। 2012 तक तो आप भी तारीफ करते थकते नहीं थे सुशील मोदी जी। और इसके साथ ही सवाल, नीतीश कुमार ने शपथ लेते हुए सबसे बड़ा बयान दिया है, ये कहते हुए मैडम बोले सब बोले जी, मैडम किसी के साथ में तो तारीफ नहीं करेंगे तो उनकी आलोचना करेंगे क्या? भैया जिस दिन गठबंधन टूटा, सुशील मोदी को 24 घंटा भी नहीं लगा कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ 3 साल तक लड़ता रहा। और आज भी जैसे गठबंधन टूटा, दोस्ती अपने जगह पर है, संबंध अपने जगह पर है, लेकिन पार्टी होती है। जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, उस पार्टी के साथ मैं धोखा और विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। जब नीतीश जी साथ में थे तो स्वाभाविक उनकी प्रशंसा करेंगे, क्यों उनकी आलोचना करेंगे? इसलिए ये पीएम मटेरियल है कि नहीं है नीतीश कुमार? आज वो जो सपना देख रहे हैं, अरे भाई पीएम मटेरियल तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, अंजना ओम कश्यप नहीं है क्या? कोई पीएम बनने के लिए जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, तो देश का कोई नागरिक बन सकता है। 120 करोड़ लोगों में कोई बन सकता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति हो सकता है? नरेंद्र मोदी को आज 20 साल से ज्यादा हो गया, और जिस तरह से उन्होंने कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस देश में 50 लाख लोग मर गए होते कोरोना में। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर कल प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस देश की हालत देवगौड़ा, चंद्रशेखर और इंद्र कुमार गुजराल के समय, चौधरी चरण सिंह के समय जो देश की हालत हुई थी कि कटोरा लेकर हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर और भीख मांगने के लिए जाना पड़ा था। ये देश की जनता फिर उस दिशा में देश को नहीं ले जाने देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिया है, और आगे कोई भी मैदान में आ जाए, कोई गठबंधन बना ले। और नीतीश जी का जो अति पिछड़ा वोट है, अब उनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ होता तो 45 पर नहीं पहुंचे होते। वही अति पिछड़ा आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और वो कह रहे हैं 45 पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने धोखा किया। एक अति पिछड़ा का वोट बीजेपी की ओर से चिराग मॉडल को आगे करके नुकसान पहुंचाया गया जेडीयू को। अंजना जी आप ही बताइए, अंजना जी ये समझने में उनको 19 महीना लग गया, उनको तुरंत नहीं समझ में आया। मुख्यमंत्री बनते समय ये समझ में नहीं आया कि मेरे साथ धोखा किया बीजेपी ने। अगर हमने धोखा किया तो समझने में 19 महीना लगता है। नीतीश कुमार इसे तेज तर्रार और मुख्यमंत्री को, राजनेता को 19 महीना लग गया। जिस आरसीपी सिंह ने आपके साथ 24 साल तक काम किया, आपके पीएस के रूप में काम किया, आप करें कि हमसे बिना पूछे मंत्री बना दिया। है किसी की हिम्मत के बिना नीतीश कुमार को पूछे केंद्र में मंत्री बना देगा? और क्यों बनाएगी बीजेपी मंत्री? खुद अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार नीतीश जी को फोन करके पूछा और कहा कि नाम बताइए। उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और तब आरसीपी सिंह मंत्री बने। और 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने तय किया कि हर एक सहयोगी दल के एक एक व्यक्ति को हम मंत्री बनाएंगे। उसमें शिवसेना की संख्या 19 थी, जनता दल की 16 थी, 58 की संख्या 1 या 2 थी। और उस समय जब नीतीश जी को कहा गया कि अब नाम दीजिए, तो नीतीश जी ने कहा कि देखिए नाम देने में मुझे कठिनाई है, पार्टी में एक मतता नहीं बन पा रही, अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और आज आप करें कि हमको आरसीपी सिंह को बना लिया, हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। ठीक है, अरे आपकी पार्टी को तोड़ भी देते अगर हम, तो हमारी सरकार कैसे बनती बिहार में? अंजना जी हम 75 पर हैं, हमको 46 MLA चाहिए,
ठीक है सर। अगर इनके 45 लोग पूरी की पूरी पार्टी में अगर आ जाती साथ में तो भी सरकार नहीं बन सकती थी। ठीक है। और सर, देखिए मैं- बीजेपी ये काम नहीं करती है चित्रा कि त्रिपाठी सहयोगी बोल की रही पीठ हूँ, में आज तक इस छुरा वीडियो भोंकने से- का काम आज तक न बीजेपी ने किया है न कभी करेगी। ठीक है सर। जी। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नीतीश कुमार ने आज आप लोगों को जमकर आंखें दिखाई हैं। उनकी ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2014 में जो लोग आए थे 2024 में अब नहीं आने वाले हैं। चलिए देखिए, बयान देने में क्या लगता है, बयानबाजी करने में कोई दिक्कत है क्या? जी। वो कह दे कि साहब हम 300 सीट जीतेंगे, बोलने में क्या लगता है? 40 साल ये सीट जीतेंगे। जमीन पर तो उनको मालूम है ना कि वो कहाँ खड़े हैं। 18 साल हो गया, क्यों 45 जीते? चिराग इतना ताकतवर हो गया, बीजेपी इतनी ताकतवर है कि आपको 45 पर पहुंचा दिया। आपको लालू की शरण में जाना पड़ा। ठीक है सर। और देखिए, आज अगर लालू यादव की अगर दुर्दशा हुई है तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार बम्पर रोजगार देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, आज दावा कर दिया है। 2 लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट सर। बम्पर रोजगार देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, आज ऐलान किया है 1 महीने के अंदर। तो दें, तो 10 लाख लोगों को दे रोजगार। कैबिनेट की पहली बैठक में वो ऐलान करें कि साइन करें। उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे कैबिनेट की पहली बैठक में। तो दें वो 10 लाख सरकारी नौकरी, हम भी इंतजार करेंगे। बिहार का नौजवान भी पूछेगा उनसे सवाल, कहाँ कहाँ देने वाले हैं, कहाँ कहाँ नौकरियां बताएं वो, तो मालूम पड़ेगा ना। अब मुर्गी आई बेल के पेड़ के नीचे, मालूम पड़ेगा उनको कि आटे दाल का भाव की जो घोषणा किया था और जो नौजवान उनके पीछे दौड़ रहे थे, वो नौजवान उनसे पूछेंगे कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख का फैसला हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो बताइए, उसका ब्रेकअप बताइए, और हम इंतजार करेंगे 10 लाख की नौकरियों का। और अगले चुनाव में आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपकी घोषणा थी कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, जमकर एक तरफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए तो वहीं दूसरी तरफ कहते हुए कितने सालों का जो रिश्ता था उसको तार तार करने का काम यहां पर नीतीश कुमार की ओर से किया गया है।